दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हिंदी व्याकरण का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लिंग। यहां पर आपको पहचान करना पड़ता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। अपने आप में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यह माना जाता है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी सवाल बन जाता है और ऐसे में आपके लिए दुविधा खड़ी हो जाती है कि सर हम पहचान कैसे करें, क्योंकि आसान सवाल नहीं रहता है। जैसे आपसे पूछ दे कि भैया गाय स्त्रीलिंग है कि पुलिस, तो बच्चा बच्चा जानता है भैया कि गाय तो स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, लेकिन वो ऐसे सवाल नहीं देता है। ठीक है, वो सवाल देता है कि बताइए आय, आय यानी इनकम, इनकम जो शब्द है, आय जो शब्द है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब बताइए आप कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से कह रहा हूं ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। मेरे साथ क्लास में बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसी कई सारी ट्रिक्स दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इस चैप्टर के सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे अपने सवालों पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लास आप देख रहे हैं सिर्फ ट्रेलर वाली क्लास। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और जरा सोचिए कि जो इंसान फ्री में इतनी अच्छी क्लास दे सकता है वो इंसान अपने पेड बैच के लिए कितना मेहनत करता होगा। ठीक है, ये केवल आप सोचिए। हिंदी इंडिविजुअल का दोस्तों हमारे पास बैच है। बैच परचेज करना नहीं परचेज करना वो बात की बात है, लेकिन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा ऐप है इसे डाउनलोड करके कम से कम इस बैच में जो डेमो क्लास मैंने दे रखा है उस डेमो को तो देख सकते हैं ना। डेमो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं है, एक बार डेमो देख लीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि हमें बैच ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना। एक बात तो बता दूं, YouTube से कई लाख गुना बेहतरीन क्लासेस आपको इस पेड कोर्स में मिल जाएगी। बाकी आपकी जो सबसे स्पेशल बुक थी जिसकी डिमांड आप सभी को थी, आपकी अपनी हिंदी की किताब, तो ये आ चुकी है दोस्तों। 632 पेज की किताब है, पूरे 6000 सवाल इस किताब में दिए गए हैं, तो आप इसे परचेज कर लीजिए। ये किताब ऑर्डर करेंगे तो सीधा आपके घर तक जाएगी। ठीक है, चलिए सवालों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सोच समझ के आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इस कोशिश में हम भी दोस्तों आपका साथ देने का प्रयास करेंगे कि जो है आप भी ध्यान से कर पाए क्वेश्चन। तो पहला सवाल दे रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, उस शब्द को पहचानना है। ठीक है, जैसे शब्द दे दिया रूप, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि रूप स्त्रीलिंग है या नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं उसका रूप अच्छा था, अच्छी रूप नहीं। आप ही बताइए, रूप अच्छा होता है कि अच्छी होती है? आप बताइए, रूप अच्छा होता है कि अच्छी रूप होती है? बताइए। तो आप कहेंगे सर अच्छी नहीं होती है, रूप तो अच्छा होता है। तो अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द पुल्लिंग है। विवाद, ठीक है, अच्छा बड़ा विवाद होता है कि बड़ी विवाद होता है? आप बताइए, वहां बड़ा विवाद हो गया। बड़ा विवाद होता है कि बड़ी विवाद होता है? आप कहेंगे सब बड़ी विवाद नहीं होता, बड़ा विवाद होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। ठीक है, अच्छी आय होती है कि अच्छा आय होती है? ठीक है, बताइए आय अच्छा आय होता है कि अच्छी आय होती है? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर आय तो अच्छी होती, अच्छा नहीं होता, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, छोटा सार की छोटी सार? ठीक है, बताइए सार छोटा होता है कि छोटी सार है? ठीक है, छोटी सार, तो छोटी नहीं होता, छोटा सार होता है। कहानी छोटी हो सकती है। कहानी जो शब्द दोस्तों, छोटी कहानी, छोटा कहानी नहीं, छोटी कहानी। दोस्तों कहानी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन सार जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है। जब इसको आप लिखेंगे, ये टेक्निक जानेंगे, तभी आप सवालों को कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तुक्का मार के तो देखिए आज हो जाएगा, हो सकता है आपका भाग्य साथ दे दे, लेकिन परीक्षा के दिन भाग्य नहीं भी साथ दे सकता है। ठीक है, तो जैसे बता रहा हूं वैसे आप चीजों को समझिए और इसको हल कीजिए, सब हल होगा। करा कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है ये आप बताइए। देखिए आहार, ठीक है, तो आइए देखते हैं अच्छा आहार या अच्छी आहार? ठीक है, आहार अच्छा होता है या अच्छी होती है, पहले ये बताइए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आहार तो अच्छा ही होता है, अच्छी तो होती नहीं है। अच्छा ही आहार होता है तो अच्छी नहीं होती। ठीक है, अच्छा चाहत की अच्छी चाहत? ठीक है, याद रखिएगा उसकी चाहत अच्छी थी तो अच्छी हो जाएगा दोस्तों, तो इस वजह से स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसकी रंगत अच्छी थी, यह भी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसकी मेहनत अच्छी थी, अच्छा मेहनत नहीं अच्छी मेहनत। ठीक है, या मेरी मेहनत कर सकते हैं। अच्छा यहां अच्छी ना लगा के देखिए मेरी लगाइए और अच्छा बनेगा। ठीक है, मेरी रंगत, मेरी चाहत, मेरी मेहनत, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए आप मुझे, मेरा या मेरी में से क्या सही रहेगा? मेरा चाहत या मेरी चाहत? मेरी चाहत होगी। ठीक है, मेरा रंगत या मेरी रंगत? मेरा रंगत या मेरी रंगत? तो मेरा रंगत, मेरी रंगत लगेगा। ठीक है, मेरा मेहनत या मेरी मेहनत? ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना मेरी बहुत मेहनत मैंने किया है, ठीक है, तो मेरी मेहनत होगा। इस वजह से दोस्तों बाकी के शब्द स्त्रीलिंग है, जो पुल्लिंग है वो क्या है दोस्तों? आहार शब्द यहां पर पुल्लिंग है। इस तरह से दोस्तों समझिए, जब किसी भी तरह का विशेषण सर्वनाम शब्द लगाएंगे तो अपने आप उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा कि कहां पर पुल्लिंग है और कहां पर स्त्रीलिंग है। कठिन कुछ नहीं है, आसान बहुत है। बस आप साथ में मेरे साथ क्लास में बने रहिए।
आज ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, करा भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? भावना तो होगा नहीं, भील का भालू भी नहीं होता है, भील का होता है भीलनी। क्या होता है दोस्तों? भीलनी शब्द हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है दोस्तों? भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी। ठीक है, जैसे शेर का शेरनी हो जाता है, जैसे शेर का क्या हो जाता है दोस्तों? शेरनी हो जाता है। जैसे मोर का मोरनी हो जाता है। ठीक है, जैसे मोर का मोरनी हो जाता है, उसी तरह से दोस्तों भील का क्या हो जाता है? भीलनी हो जाता है। इसे ध्यान देंगे। करा स्त्रीलिंग जो शब्द है उसका चुनाव कीजिए। सनक, ठीक है, उसकी सनक या मेरा सनक या मेरी सनक, ऐसे समझिए, मेरा सनक या मेरी सनक। ठीक है, मेरा सनक है या मेरी सनक है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर सनक जो शब्द है ये मुझे सनक सवार है, मेरी सनक ज्यादा है, तो मेरी होगा। मेरी होगा तो दोस्तों अपने आप क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा था। ठीक है, सलाद अच्छा बना है कि अच्छी सलाद? ठीक है, सलाद आप कहते हैं अच्छा बना है, अच्छी सलाद तो होती नहीं है। ठीक है, सलाद अच्छा होता है। ठीक है, सारस तो दोस्तों वैसे भी पक्षी है। ठीक है, लेकिन पक्षियों में सारस दोस्तों ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। सलाम, मेरा सलाम या मेरी सलाम बताइए? उसे मेरा सलाम बोलिएगा तो मेरा सलाम होता है, मेरी तो होता नहीं है। इस वजह से बाकी के जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं। ठीक है, और केवल एक ही स्त्रीलिंग है, वो है ऑप्शन नंबर 1 आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, और आराम से समझाइए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप समझिए। अगला सवाल देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना। जो पुल्लिंग है इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, बताइए। ठीक है, क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। ठीक है, अच्छा, अच्छी घटना या अच्छा घटना? ठीक है, आप बताइए। घटना घटी तो घटना घटा होता है कि घटना घटी होता है? तो घटना घटी होता है। अच्छी घटना, अच्छा घटना नहीं होता, अच्छी, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्षेत्र या अच्छी क्षेत्र होता है? बताइए, यह क्षेत्र बहुत अच्छा है, तो अच्छी क्षेत्र तो होता नहीं है, अच्छा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये अपने आप पुल्लिंग यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, रीति। ठीक है, अच्छा रीति की अच्छी रीति। ठीक है, तो रीति अच्छा नहीं होता है, रीति हमेशा अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरह से ठीक है, क्षमा भी दोस्तों जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, क्षमा जो शब्द है कैसा शब्द है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है, इसको रट लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र आपका जवाब हो जाएगा। करा स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। गंध, ठीक है, अच्छा गंध या अच्छी गंध? अब देखिए, गंध तो अच्छा होता नहीं है, गंध अच्छा होता नहीं, गंध होती अच्छी। तो जो गंध शब्द दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन आपको स्त्रीलिंग शब्द नहीं पहचान करना, आपको तो पुल्लिंग शब्द को देखना है ना, कि कौन सा शब्द क्या दोस्तों पुल्लिंग है, आपको ये पूछना है यहां पर। ठीक है, क्या पूछा दोस्तों? हाँ, अच्छा, आपका स्त्रीलिंग पूछा है ना। एक मिनट, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, गंध, उसकी गंध या उसका गंध? ठीक है, उसकी गंध या उसका गंध। ठीक है, तो उसका तो होगा नहीं यार, उसकी ही होगा, स्त्रीलिंग ये भी हो जाएगा। ठीक है, मेरी रचना या मेरा रचना? ठीक है, मेरा रचना होगा या मेरी रचना होगा? ठीक है, तो मेरा नहीं होगा, मेरी होगा। ठीक है, इस तरह से भी स्त्रीलिंग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ये जो दे रहा दोस्तों यह भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया यह रचना बहुत अच्छी है। ठीक है, इसी तरह से उपहार। ठीक है, मेरा उपहार या मेरी उपहार? तो यहां तो दोस्तों मेरा उपहार होगा, मेरी उपहार दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरा मस्तक या मेरी मस्तक? तो मेरा मस्तक होगा, मेरी मस्तक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आप कह सकते हैं गंध और रचना ये दोनों आपका स्त्रीलिंग शब्द नजर आ रहा है। अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, ज्यादा बेहतर आंसर है दोस्तों रचना, क्योंकि ये तो कंफर्म है। जैसे हमने यहां वाक्य प्रयोग कर लिया कि उनकी जयशंकर प्रसाद की रचना अच्छी थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना अच्छी थी। ठीक है, रचना अच्छी थी, तो यहां तो वाक्य प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन गंध वाले में दोस्तों ठीक है, ये आप वाक्य प्रयोग में थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकलिटी आ जाए, तो ऐसे में जो बेहतर आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में भी ऐसा होता है, ये मेरी क्लास वाली बात नहीं है, परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि आपको दो ऑप्शन नजर आने लगेंगे कि सही क्या है। ऐसे में जो बेहतर है, जो बेस्ट है, औरों से जो ज्यादा सही है उसको चुनाव करना है आपको, ये आप ध्यान दीजिएगा। करा पुल्लिंग शब्द बताइए यहां पे। ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, आज्ञा, सागर, गरिमा, आशा। ठीक है, तो सागर शब्द दोस्तों याद रखेगा, चाहे जितने भी सागर और सागर के नाम, सागर और सभी सागरों के नाम। ठीक है, सभी सागर या समुद्र के नाम जो है दोस्तों,
समुद्र के नाम जो है दोस्तों ये हमेशा क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। तो एकदम इसको रट लीजिए, ठीक है, इसको एकदम दोस्तों रट लीजिए, पुल्लिंग ही होते हैं। तो यहाँ पर सागर जो शब्द है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरी आज्ञा वैसे भी होगा, तो ये आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसकी गरिमा, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। मेरी आशा है कि, यह भी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। अरे आप देखिए ना, जैसे मेरी आज्ञा, ठीक है, मेरी आज्ञा से क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसकी गरिमा, उसका उसकी कर देंगे तो गरिमा जो शब्द है ये पता चल जाएगा। मेरी आशा, ठीक है, मेरी आशा, तो ये भी दोस्तों स्त्रीलिंग हो गया। आप पहचानना सीखिए पहले। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 30-25 सवाल जो लेकर आया ये आपको हल करा दूं। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सिखा दूं। पहले आप समझिए कि पहचानते कैसे एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैं दे रहा हूं यही परीक्षा में आए। परीक्षा में कुछ हटकर भी पूछ सकता है। इस वजह से आप टेक्निक समझिए कि कैसे आप हल करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है, ठीक है। गृह, ठीक है, गृह माने होता घर, ठीक है। तो घर, तो मेरा घर, मेरा घर कर लेंगे दोस्तों तो पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी घर तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। चंदन दोस्तों वैसे भी पुल्लिंग है, चंदन शब्द दोस्तों वैसे भी पुल्लिंग है। पता, ठीक है, पता, मेरा पता या मेरी पता, आपका बताइए। मेरा पता है, जैसे आप किसी से कहते भैया मेरा पता नोट कर लीजिए, मेरी तो कहते नहीं है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छी सभा या अच्छा सभा, तो अच्छा सभा तो होगा नहीं, यहां उत्तर हो जाएगा अच्छी सभा। क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। मेरे बताने का तरीका सही है कि नहीं, और सही है या नहीं है ये तो बाद की बात है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीजों को आप समझिए। ऐसे ही अगर आप पढ़ लिए तो ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, कभी भी एक भी सवाल एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, करण निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, एक बार फिर से पहचानिए, ठीक है। झील, देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे झील का नाम कहीं पर आ जाए, कहीं पर दोस्तों नदी का नाम आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। और समुद्र का नाम आ जाए तो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले से पता होना चाहिए, तो झील हो जाएगा। बाकी द्वीप, देश और नगर जो होते हैं दोस्तों ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पुल्लिंग होते हैं। जैसे किसी द्वीप का नाम ले रहे हैं, किसी भी देश का नाम ले रहे हैं, किसी नगर का नाम ले रहे हैं, तो ये हमेशा पुल्लिंग में रखे जाते हैं। इस तरह से इसे ऐसे याद रखिए। कव्वाली में कौन सा लिंग है दोस्तों, आप कहते हैं अच्छी कव्वाली थी। मैं कल कव्वाली देखने गया था, बताइए अच्छा कव्वाली थी कि अच्छी कव्वाली थी, आप क्या कहना चाहेंगे। तो आप कहेंगे सर अच्छा कव्वाली नहीं होता, अच्छी कव्वाली होती है, तो इसलिए दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 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 ही दोस्तों आपको पढ़ना है आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत आपको अभी तक के सवालों में नहीं आया होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसकी पहचान कर लीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान आपको करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। करा घटना, क्षमा, रीति और क्षेत्र। पहले ही आपको बता दिया दोस्तों कि जो क्षेत्र शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, पीछे ही मैंने पढ़ाया, रिपीटेड वाली सवाल हो गया, ठीक है। जैसे बताइए अच्छा क्षेत्र होगा या अच्छी क्षेत्र होगा, तो आप कहेंगे सर क्षेत्र तो अच्छा होता, अच्छी तो होता नहीं है, ठीक है। रीति दोस्तों अच्छी हो सकती है। क्षमा दोस्तों पहले ही बता दिया था कि एकदम रट लीजिए क्षमा में कि स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छी घटना होती है, ठीक है, तो ये अच्छी शब्द हो जाएगा, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यहां जो उत्तर हो जाएगा ये क्षेत्र हो जाएगा। इस तरह से आप अपना जवाब दे दीजिएगा। अगला, करा स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, ठीक है। लेख, बताइए अच्छा मेरा लेख या मेरी लेख, ऐसे देखिए, बताइए मेरा लेख या मेरी लेख, तो आप कहेंगे सर मेरी लेख तो होगा नहीं, मेरा लेख होगा, ठीक है। मेरा दुख या मेरी दुख, ठीक है, मेरा दुख कोई नहीं समझता, मेरी दुख नहीं होता दोस्तों, मेरा दुख होता है, ठीक है। उसका स्पर्श या उसकी स्पर्श, बताइए उसका स्पर्श, ठीक है, शब्द दे दिया उसका स्पर्श या उसकी स्पर्श, तो आप कहेंगे सर उसका स्पर्श होगा। तो देखिए सब पुल्लिंग वाले है, बाकी खाली गरिमा हो जाएगा, ठीक है। उसका गरिमा या उसकी गरिमा, बताइए उसका गरिमा या उसकी गरिमा, तो आप कहेंगे सर उसकी गरिमा होती है। तो याद रखेगा, इसी से पता चल गया कि यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो स्टडी 91 पर दिया जाए वही परीक्षा में आएगा, तो हर जगह आपको मेथड सीखना है। वैसे हमारा प्रयास ये जरूर होता है कि जो परीक्षा में बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल हैं मैं उन सवालों को लेकर आता हूं, लेकिन फिर भी ऐसे चैप्टर में तरीका पता होना चाहिए। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, ये विलोम शब्द और पर्यायवाची जैसे आसान चैप्टर नहीं है। वहां तो बहुत आसान चीजें हैं, आप समझ जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय ज्यादा नियम कानून नहीं है, छोटे छोटे नियम से बना है, लेकिन यहाँ ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, ठीक है। और लिंग, वचन, कारक में अगर सबसे ज्यादा टेक्निकल कोई चैप्टर तो यही चैप्टर है।
वचन भी उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं, वचन में तो 2-3 लाइन अगर आपने पढ़ लिया तो सारा सवाल घूम फिर करके वही 2-3 लाइन से ही आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत टेक्निकल सवाल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, ठीक है। अच्छा, वर्षा हो रही थी या हो रहा है, वर्षा हो रहा है ये कहेंगे या वर्षा हो रही है ये कहेंगे, बताइए क्या सही है। तो हो रहा है सर गलत है, हो रही है सही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसी तरह से विदुर, ठीक है, विदुर दोस्तों विधवा का अपोजिट होता है। विदुर दोस्तों वह पुरुष जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो, ठीक है, निधन हो गया हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विधुर कहते हैं। तो पुरुष की बात कर रहा तो ये हो जाएगा। अच्छा, रात अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छी रात होनी चाहिए, तो इससे पता चलता है कि स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। दीमक भी दोस्तों क्या होना चाहिए, दीमक जो शब्द है दोस्तों इसको याद रखेंगे, दीमक शब्द भी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। ये बहुत टेक्निकल सवाल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्षमा शब्द रट लीजिए, जैसे हमने आपको बताया क्षमा शब्द रट लीजिए, वैसे ही दोस्तों ये दीमक शब्द रट लीजिए, क्योंकि इसको जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा एग्जाम में गड़बड़ होगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद टाइप के होते हैं, जहां हम कोई वाक्य प्रयोग करने में असमर्थ से होते हैं, तो उसी टाइप से दोस्तों दीमक को आप रखेंगे, ठीक है। क्षमा और दीमक ये दोनों थोड़ा टेक्निकल वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली इनको याद कर लीजिए, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। कह रहा मंत्री शब्द में कौन सा लिंग है दोस्तों, मंत्री कोई भी हो सकता है, कोई पुरुष भी मंत्री हो सकता है, कोई महिला भी मंत्री हो सकती है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ना तो इसको पुल्लिंग में रखा गया है और ना ही इसको स्त्रीलिंग में रखा गया है, इसे रखा गया है नपुंसक लिंग में। कहां रखा गया है, नपुंसक लिंग में, बल्कि नपुंसक मत कहिए, नपुंसक तो मतलब दूसरा हो जाएगा, उभय लिंग में रखिए। उभय लिंग क्यों, उभय मतलब होता है कॉमन, उभय मतलब होता है कॉमन, यानी जो पुरुष और महिला दोनों में आ जाए उसे कहते हैं उभय, ठीक है। नपुंसक तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर की बात कर दिया, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, उभय लिंग हो जाएगा। मंत्री जो शब्द है दोस्तों ये उभय लिंग से संबंधित हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। करा जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट शब्द आ जाए, जैसे क्या आ सकता दोस्तों, अभी बता दे रहा हूं, उसमें कौन सा लिंग होता है आपको बताना, जहां पे हट शब्द आ जाता है, ठीक है। सजावट, वहां तो हट नहीं है। थकावट, वहां तो वट शब्द है। घबराहट, मुस्कुराहट, कड़वाहट, आहट, लिखिए शब्द, पहले लिखिए शब्द, लिखिए दोस्तों, कई सारे शब्द लिखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया आहट शब्द, जैसे एग्जाम में आ गया कड़वाहट शब्द, ठीक है, जैसे एग्जाम में आ गया मुस्कुराहट शब्द, ठीक है, मुस्कुराहट शब्द, ठीक है, जैसे एग्जाम में आ गया घबराहट शब्द, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो हट शब्द है लास्ट में, इसी को देखिए, ये जहां कहीं भी हट होता है, ये हट जहां कहीं भी आता है, अब देखिए जैसे मेरी घबराहट बढ़ रही है, उसकी मुस्कुराहट, भाई उसका मुस्कुराहट तो होता नहीं, उसकी मुस्कुराहट तो अपने आप दोस्तों यहीं पे आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मुस्कुराहट में आप लगा दिए उसकी, ठीक है, तो उसकी मुस्कुराहट करेंगे या मेरी मुस्कुराहट करेंगे तो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसकी मुस्कुराहट या मेरी मुस्कुराहट, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमेशा याद रखिए, जहां कहीं हट होता है, अगर ये दिमाग में आ गया तो ठीक, नहीं तो जो फार्मूला मैंने आपको दिया वो तो रामबाण फार्मूला है, ब्रह्मास्त्र वाला फार्मूला है, किसी भी सवाल पे लगा देंगे, सब सवाल का उत्तर दोस्तों मिल जाएगा, बस प्रयोग करना आप सीखिए। कह कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताइए, ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए क्षमा दोस्तों, हमने शुरू से बताया कि क्षमा जो शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। मेरी आशा की मेरा आशा, तो मेरी आशा होती है भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। भारतीय सेना आ रही है, ठीक है, लिखेगा, वाक्य प्रयोग करिए, भारतीय सेना आ रही है, सेना आ रही है मतलब ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये सब स्त्रीलिंग वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर केवल कष्ट शब्द बचा, देखिए मेरा दुख, उसी तरह से मेरा कष्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर कष्ट शब्द जो दे दिया या यहां पर दोस्तों दुख शब्द जो दे देता है, ये दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं, ये दोनों ही पुल्लिंग होते हैं, ये आप दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। बाकी का जो ऑप्शन है वो स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है, मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो सीधा उत्तर बता के जा सकता था, लेकिन उत्तर बता के चला जाऊंगा तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। कह कौन सा शब्द पुल्लिंग है पहचानिए। आभार, ठीक है, तो लिखिएगा मेरा आभार या मेरी आभार, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मेरा आभार होता है, मेरी आभार तो होगा नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा। माया हमेशा दोस्तों, माया, मेरी माया या उसकी माया, ठीक है, उसकी माया, ठीक है, उसकी माया, तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा,
ठीक है। दया शब्द भी दोस्तों, ठीक है, दया शब्द भी क्या होता है, दया शब्द जैसे होता है, जैसे आपने क्षमा शब्द पढ़ा था वैसे ही, ठीक है, उसकी भाषा या मेरी भाषा, ठीक है, उसकी भाषा या मेरी भाषा। तो ये जो जितने शब्द देख रहे हैं दोस्तों, ये नीचे वाले दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ये नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये शब्द कैसा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। और आपसे पुल्लिंग पूछा था तो आप यही पहला वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, आभार शब्द। ये जो आभार शब्द दे रहा दोस्तों ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने गुरुजी का आभार व्यक्त किया, तो दोस्तों ये आभार शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। पहचान करके भी देख सकते हैं। बाकी का क्यों है वो मैंने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। करण कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताइए, ठीक है। गृह या घर दोस्तों मैंने बताया था, मेरा घर या मेरी घर, ठीक है। घर के लिए मैंने बताया था आपसे पहले ही, मेरा घर होता है, मेरा होता दोस्तों तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। मेरा अगर होगा दोस्तों तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, ये आप जान ही रहे हैं। दूसरा मेरा पता, ठीक है, मेरा पता है दोस्तों तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अच्छी सभा, सभा बहुत अच्छी थी दोस्तों तो इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। चंदन दोस्तों, ठीक है, अच्छा चंदन, ठीक है, अच्छा चंदन तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहां पर जो सभा शब्द दे दिया ये दोस्तों स्त्रीलिंग है। बाकी का जो ऑप्शन दिया वो पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग है वो मैंने उसके आगे लिख दिया है, ठीक है। कारण लिंग की दृष्टि से जो दही शब्द है ये क्या है दोस्तों, हम कहते हैं दही खट्टी है, ठीक है। हम ज्यादातर यही यूज करते हैं कि दही क्या है दोस्तों, खट्टी है। जबकि सही क्या होना चाहिए दोस्तों, सही होना चाहिए दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। क्या होना चाहिए दोस्तों, जो सही है वो होना चाहिए खट्टा है। हम बोलते हैं खट्टी है और ये गलत बोलते हैं, ठीक है, हम हमेशा गलत बोलते हैं। एक्चुअली दही जो शब्द दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। हम इसी तरह कहते हैं छाछ अच्छा है, ठीक है। हम हमेशा छाछ को क्या कहते हैं दोस्तों, हम हमेशा छाछ को अच्छा बोलते हैं, जो कि गलत है। हमेशा छाछ क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्योंकि छाछ दोस्तों जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो छाछ क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जबकि दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो यहां पे जो उत्तर है पुल्लिंग कीजिएगा। ये ऐसा सवाल है जो न जाने कितने बार बच्चा गलत करता है, न जाने कितने बार। नहीं जानकारी में हमेशा ये सवाल गलत होता रहेगा आपसे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए, ठीक है। जैसे मेरा उत्साह बढ़ गया, मेरी उत्साह तो होगा नहीं, क्या होगा बताइए, मेरा उत्साह या मेरी उत्साह, तो मेरी दोस्तों नहीं होगा, मेरा होगा, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। लिखेगा उसका चक्रव्यूह या उसकी चक्रव्यूह, उसके चक्रव्यूह में अब मनु फंस गया तो उसका दोस्तों शब्द होगा, तो यह भी दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा मेरा मृत्यु या मेरी मृत्यु, बताइए, मेरा मृत्यु नहीं होगा, मेरी मृत्यु शब्द होगा, ठीक है। संकल्प, मेरा संकल्प या मेरी संकल्प, संकल्प पुल्लिंग होता है इसलिए मेरा संकल्प बोलते हैं, मेरी नहीं बोलते हैं। इस तरह से आपका जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोग करिए। अगर आपने प्रयोग नहीं किया, रटने का प्रयास किया, हमेशा आप ऐसे दोराहे पे खड़े होंगे जहां चांस है कि गलत ही आप उत्तर देंगे, अगर आपने चीजें नहीं सीखा। इस चैप्टर का इससे बेहतरीन शॉर्टकट नहीं है। मैं अध्यापक हूं, अगर शॉर्टकट होता तो मैं आपको बता देता। मैं आपको क्यों परेशान करता, मैं आपको बता देता कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे हल कर लो, ये शॉर्टकट है। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं। और अनायास का यूट्यूब पे वीडियो मत ढूंढिए। जो टेक्निक आपको दे रहा हूं वो टेक्निक आप याद रखो। इस टेक्निक से आप सारे सवाल हल कर दोगे, चाहे कैसा भी सवाल होगा सब कर दोगे हल। लेकिन दूसरी टेक्निक अगर फॉलो करोगे तो हो सकता है कि अलग अलग सवालों पे आपको टेक्निक बदलनी पड़े, और फिर जब उस टेक्निक को याद करना है तो उससे अच्छा कि हम सवाल ही याद कर लें। भाई इतना फार्मूला याद करने से क्या मतलब है, ठीक है। आप सही तरीके से एक चीज को फॉलो करिए, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बताइए, ठीक है। बनावट, ठीक है, चमक, सूर्य और आशा, सूर्य दोस्तों पुल्लिंग होगा सीधा सीधा। जैसे मेरी आशा, मेरी आशा दोस्तों तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। उसकी चमक, ठीक है, उसकी चमक, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अच्छी बनावट तो दोस्तों ये भी हो गया। ये प्रयोग करना सीखिए। ये शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं इस तरह के शब्द यूज करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग है, मतलब हमेशा पुल्लिंग, जिसका स्त्रीलिंग नहीं बनता। नित्य पुल्लिंग मतलब हमेशा, हमेशा हमेशा वो पुल्लिंग ही रहता है, कभी भी स्त्रीलिंग नहीं बनता है। जैसे कोयल दोस्तों, कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। कोयल क्या दोस्तों, कोयल आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तितली भी दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। तितली में अगर कोई नर अगर मान लो ये स्त्रीलिंग है, अगर इसमें दोस्तों नर कोयल होता है, ध्यान दीजिएगा,
वैसे नर कोयल कह सकते हैं या कई बार कौवा लोग मान लेते हैं। इसी तरह से नर तितली होती है, क्या होती है दोस्तों, नर तितली होती है। इसी तरह से मछली जो है दोस्तों यह स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें भी दोस्तों नर नर शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। भेड़िया जो है दोस्तों, भेड़िया हमेशा पुल्लिंग है, भेड़िया में स्त्रीलिंग जब बनता है, पहली बात होता नहीं, और यहां पे जब बनता भी है ना तो हम कहते हैं मादा भेड़िया, क्या कहते हैं, मादा भेड़िया, ठीक है। तो कब नर लगता है कब मादा लगता है, यही पहचान की बात है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि भैया भेड़िया शब्द नहीं बदलेगा, इसके आगे नर मादा लग जाएगा लेकिन ये शब्द नहीं बदलेगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भेड़िया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है वो बताइए। छाछ मैंने पहले ही बताया था, हम कहते हैं हमेशा छाछ बहुत अच्छा है, लेकिन छाछ दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छी छाछ होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तिल, काढ़ा, टेसु ये सभी के सभी दोस्तों पुल्लिंग है, जैसे अच्छा काढ़ा, अच्छी काढ़ा नहीं, ठीक है। टेसु का फूल होता है पलाश का, वो भी दोस्तों अच्छा होता है, ठीक है। अच्छी फूल नहीं, अच्छा फूल। अच्छा तिल होता, अच्छी तिल नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों बाकी पुल्लिंग हो गए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द जो है उसे बताइए। किन्नर को हम किस में रखें दोस्तों, बच्चा ही सोचता सर किन्नर को कहां रखें। अभी इसको छोड़िए, पहले और को पढ़िए। अपरिग्रह, अंतरी, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा दोस्तों जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है और किन्नर वगैरह जो है दोस्तों ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। जैसे वो किन्नर था, किन्नर थी नहीं, किन्नर था, इस वजह से दोस्तों पुल्लिंग हो जाएंगे। तो बाकी की चीजें आपको रटना पड़ेगा। यहां पर यहां अहिंसा शब्द दोस्तों हो जाएगा। जरा आप भी कमेंट करके बताओ ढूंढकर कि किन्नर जो शब्द है इसे क्या और कोई कारण है पुल्लिंग में रखने का, क्यों इसे स्त्रीलिंग नहीं माना गया। करा है निम्नलिखित निम्न कथनों पर, पेंसिल चेंज कर देते हैं यहां पे, ठीक है। करा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल दीजिए कि यह बात सही है कि नहीं। जैसे हमने कहा लड़का, क्या कहा, लड़का, तो लड़का में क्या हो रहा है दोस्तों, ये आकारांत शब्द है, क्या है, अंतिम में क्या है दोस्तों, आकारांत। अंतिम में क्या आ रहा है दोस्तों, ये जो आ रहा लड़का का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आकारांत। अब लड़का का हमको चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, लड़का का हो जाता है स्त्रीलिंग लड़की। तो की में जो अंतिम में ई आ रहा है दोस्तों इसको बोलते हैं ईकारांत, क्या कहते हैं, ईकारांत, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अकारांत या आकारांत के साथ दोस्तों ईकारांत जुड़ जाता तो क्या हो जाता दोस्तों, एक तरह से इसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, सही है, ठीक है। करा जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं कहीं पे आइन प्रत्यय लगा देने से, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। कहीं पर जातिबोधक शब्द है, मान लीजिए जातिबोधक शब्द एक हमने लिख दिया धोबी, ठीक है। तो धोबी से क्या बन गया दोस्तों, धोबी से धोबिन बन गया, धोबिन। तो ये देखिए इन लग गया यहाँ पे, ठीक है, आइन लगाना है ना। जैसे जातिबोधक शब्द है ठाकुर, और ठाकुर से क्या बन गया, ठकुराइन, ठकुराइन। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां आइन प्रत्यय लग गया, ठीक है। तो ये जातिबोधक शब्द है, धोबी जातिबोधक शब्द है, ठाकुर जातिबोधक शब्द है। हम ठहरे गुप्ता, गुप्ता में आइन लग गया, गुप्ताइन, ठीक है। इस तरह से बन जाता है ना, तो याद रखिएगा ये भी सही। तो दोनों जो है दोस्तों ये सही दे रहा है भाई। स्त्रीलिंग बनाने का जो तरीका दोनों में दिया है ये बिल्कुल सही दिया है और इस तरह से दोस्तों आपने इसे भी हल कर दिया। पुनः एक बार कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आप ये किताब परचेज कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बहुत दिनों से किताब स्टॉक में नहीं थी, आप परेशान थे कि सर हिंदी की किताब कब आने वाली है। अब ये किताब आ गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने प्रिंट नहीं कराया। प्रिंट में ज्यादा इसलिए नहीं कराता दोस्तों, उसके पीछे कारण है, मैं ना किताब को हमेशा अपडेट करता रहता हूं। आप कहेंगे सर किताब को क्या अपडेट करना, देखिए मेरी किताब में 6000 सवाल और हर साल होते हैं कई सारे पेपर, तो उन सारे पेपर के प्रश्नों को कलेक्ट करके मैं इस किताब में रखता हूं। तो भाई अगर एक ही किताब में छापकर 5 साल बेचते रहूंगा तो 5 साल के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया ये कभी इस किताब को पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं किताब को कम मात्रा में प्रिंट कराता हूं ताकि जब मुझे अपडेट करना हो तो मैं अपने हिसाब से चीजों को अपडेट कर लूं और किताब जो है आसानी से नई किताब आ जाए। ये दोस्तों जो किताब है ये तृतीय संस्करण है, 2 संस्करण पहले आ चुका है, ये हमारा तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2022 में, दूसरा संस्करण 2024 में और तीसरा संस्करण 2026 में। आगे से हमारी कोशिश है कि हम हर साल एक नए संस्करण को लॉन्च करेंगे और उसके पीछे कारण है कि सिर्फ एक कारण कि नए नए सवालों को इसमें शामिल करना। तो अभी ये नए सवाल आ गए हैं दोस्तों, इसमें 6000 सवाल हैं। आप इस किताब को ले लीजिए, बहुत बढ़िया तैयारी होगी और किताब आपके घर में रहेगी तो जब जी में आए आप पढ़ भी लेंगे, डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, ये जो लिंग वाला चैप्टर दोस्तों, कितने सवाल लिंग में दिए गए हैं देखते हैं। लिंग जो चैप्टर इसमें है
इसमें कितने सवाल दिए गए हैं, ठीक है। तो लिंग वाले चैप्टर में दोस्तों कुल 140 सवाल है, ठीक है, पर्याप्त 140 सवाल, ठीक है। देखिए हर जैसे कोई बड़ा चैप्टर होता है, कोई छोटा होता है, भाई हर चैप्टर अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपके चैप्टर परीक्षा में आते हैं, जैसे सवाल बनते हैं, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। 140 सवाल पर्याप्त हैं, छोटे सा चैप्टर लिंग। अब बहुत इससे ज्यादा करेंगे सवाल रिपीट होने लगेगा, क्या फायदा निकलेगा। हमेशा नए नए सवाल देखें ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बार आके दोस्तों आप डेमो जरूर देखिएगा। हिंदी का तो सुपर सेलिंग बैच हमारे पास चल ही रहा है, हमारे पास कंप्लीट जीएस का एक बैच है दोस्तों। अच्छा, ये पेड कोर्स भी है, ये यूट्यूब पर दोस्तों एक मैंने फ्री क्लास पढ़ा रखा है, संपूर्ण सामान्य अध्ययन प्लेलिस्ट है, वहां जाके देखिए। कुल 8 विषय पढ़ा चुका हूं, 9वां विषय भी चल रहा है, 550 से ज्यादा लेक्चर दे चुका हूं मैं, ठीक है। वहां जाके पढ़िए, 17,000 सवाल अपनी क्लास में मैंने कंप्लीट कराया इस बैच में, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री वाली क्लास है, इसकी बात बता रहा हूं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज हैं। सुपर सेलिंग बैच में हमारी हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सभी में डेमो दिया गया है, हमारा ऐप है, ये ऐप डाउनलोड करके सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है, समझना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।